नमस्ते दोस्तों। आज मैं आई हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेकर एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। सो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि लव लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। उसके पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इट्स जस्ट अ जनरल रीडिंग, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो। जिसके साथ होती है उसे अपने ऊपर लेनी है और जिसके साथ रेजोनेट ना हो उसे अपने ऊपर नहीं लेना। और प्लीज़ इधर उधर की कोई भी साउंड हो उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। तो कंसंट्रेट करना है जो हमने टॉपिक लिया है कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेडिटेट कर ले, आप जहाँ भी बैठे हैं। एंजल्स को याद कर ले और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरी टैरो मदर प्लीज गाइड अस, लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, एंजल्स हमें जो जो कार्ड्स देती हैं हम वो भी पिक करेंगे। 1, लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है गाइस। एंजल्स प्लीज हमें गाइड करिए कि लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। बाप रे, क्या क्या आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेनिकल्स। एंजल्स लव लाइफ में क्या आगे क्या होने वाला है मेरे फ्रेंड्स की, प्लीज बताइए। कुछ तो गिर गया गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या गिर गया। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, नाउ हम बॉटम ऑफ द डेक एक ले लेते हैं, द फूल। तो गाइस मुझे ऐसे लगता है मेरे कार्ड्स देखकर कुछ कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने जा रहा है। बिकॉज मुझे भी हंसी आ गई है। कुछ बहुत ही क्लैरिटी के साथ क्लियरली रखे हुए हैं कार्ड्स। चलिए फिर भी हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे दिखता है कि कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो मिडिल एज में हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं 4 या 5 इयर्स। ये आपके बीच में गैप हो सकता है 4 या 5 इयर्स का। आई मीन कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है, बट गैप दिख रहा है 4-5 इयर्स का। और किसी किसी के पार्टनर बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जल्दी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, कोई बात सुनना नहीं चाहते, ना क्लैरिफिकेशन देते हैं ना क्लैरिफिकेशन देना लेना चाहते हैं। सो ऐसा लगता है कि एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ है कुछ लोगों के बीच में, जिस आर्ग्यूमेंट की वजह से एक दूरियां आ गई हैं दोनों के बीच रिलेशन में। और ये आर्ग्यूमेंट नॉट ओनली वन टाइम, काफ़ी बार अपने शब्दों से उन्होंने आपको हर्ट किया है। उनके उन्होंने अपने कड़वे शब्दों का प्रयोग करके आपको काफ़ी बार हर्ट कर दिया है, दिल में काफ़ी चोट दे दी है, जिस वजह से आप बड़े अपसेट हैं और दुखी हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। और एक वो दूरियां इतनी लंबी नहीं हैं, बट इस प्रकार की हैं कि बात करना भी नहीं चाहते हैं और उनके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। शॉर्ट टेम्पर नज़र आते हैं आपके पार्टनर। आप अगर कुछ कह दें तो वो नहीं सुन पाएंगे, बट वो आपको कुछ भी कह देते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, शॉर्ट टेम्पर है। बट गाइज एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी आपसे जो बात ना भी हो रही है तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। इस फीलिंग्स आपके लिए जो महसूस कर रहे थे
इतने टाइम से उस चीज़ को वो भुला नहीं पा रहे हैं, दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं आपको। दिल और दिमाग में आप ही बैठे हुए हैं उनकी। हाँ, ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि हाँ, नहीं चाहिए, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं भी रह लूँगा, मेरी अपनी लाइफ़ है, मैं मुझे भी तुम नहीं चाहिए, अगर तुम्हें मैं नहीं चाहिए तो। ऐसा एक एटीट्यूड में ज़रूर बैठे हुए हैं। और जैसे वो बैठे हैं उसी प्रकार से आप भी बैठे हुए हो सेम एटीट्यूड में। बट आपके पार्टनर का मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जितना वो आपके लिए महसूस करते हैं, फील करते हैं, उतना उन्होंने वर्बली आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया। एंड स्पेशली जब ये एक आपके बीच में मनमुटाव आया है, उसके बाद तो और क्लैरिटी आ गई कि उन्होंने एक सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया कि आप आपके लिए जो फ़ील करते थे वो अब वो किसी और के लिए नहीं कर पा रहे हैं। वो आपकी फीलिंग्स को भुला नहीं पा रहे हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं स्पेशली। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ़ आप ही बसे हुए हो, जो उन्हें अभी धीरे-धीरे ये चीज़ का सेल्फ रियलाइज़ेशन बहुत स्ट्रॉन्गली हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि दूर होते हुए भी वो दिनों रात आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके लिए बहुत कमिटेड महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ़ में अगर कोई अप्रोच आ भी रहा है, सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में दूसरा अप्रोच भी आ रहा है, बट वो उसे ले नहीं पा रहे हैं। उन्हें अभी भी अपने पार्टनर के लिए ही कमिटमेंट फ़ील हो रही है। आपके पार्टनर आप ही के लिए कमिटेड महसूस करते हैं। वो दूसरे प्रपोज़ल्स को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं आपका। कुछ लोग तो ट्रैवल भी करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ट्रैवल करके अपने पार्टनर से मिल लूँ। ऐसे एक और काफ़ी जो आप दोनों साथ में थे उस समय, जो भी एक दूसरे को वादे किए थे, जो भी बातचीत हुई थी, जो एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की प्रॉमिसेस हुए थे, आपके लिए ये करना है, वो करना है, वो सारी जो बातें हुई थी उन सबको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपके ऊपर फोकस करा हुआ है। एंड मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर इंटरनेट पे भी उनको झाँक रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं स्ट्रांगली। और स्पाई भी इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे कि एंड एक्टिंग लाइक द कि मीन्स वो नोटिस नहीं कर रहे हैं, बट पूरी तरह से उनका फोकस आपके ऊपर है। यहाँ एक चीज़ है, मुझे यहाँ फीलिंग्स बहुत ही म्यूचुअल नज़र आ रही हैं। इतनी म्यूचुअल फीलिंग्स नज़र आ रही हैं कि जितना पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं उतना आप भी सोच रहे हो, बिकॉज़ गाइज़ ये तो इतना क्लियर कार्ड है कि मैं इसे झुठला ही नहीं सकती हूँ। टू ऑफ कप्स आ गया, ये तो आपकी एकदम क्लैरिटी आ गई कि आगे क्या होने जा रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि जो आप फ़ील कर रहे हो सेम वो कर रहे हैं। यहाँ पे एक म्यूचुअल फीलिंग्स है। तो आपका जो कप आप उन्हें देना चाहते हो, वो भी अपना कप देना चाहते हैं। मीन्स जो फीलिंग आप उनके लिए रखते हो सेम वो भी आपके लिए रखते हैं। इट्स कंप्लीट एक रेसिप्रोकेट हो रही है फीलिंग्स। सो बट ये है कि वो उतना एक्सप्रेस आपके पार्टनर उतने एक्सप्रेस नहीं कर रही इमोशनली, जितना वो आपको पसंद करते हैं, जितना वो आपसे प्यार करते हैं। सो फाइनली आगे ये तो मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है करंटली, आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि पार्टनर बहुत याद कर रहे हैं, कुछ एक मन मुटाव हुआ है किसी रीज़न की वजह से, कोई मुझे तो कड़वे शब्द नज़र आ रहे हैं कि कुछ किसी बात का या तो झगड़ा हुआ है, कुछ कड़वा शब्द यूज़ हुए हैं, बहुत ही बार हुए हैं, अपने शब्दों से चोट दी है आपने उन्हें। तो और पार्टनर नज़र नाराज़ होकर बैठे हो और आप भी उतने ही नाराज़ होकर बैठे हो। आप भी उन्हें नाराज़गी दिखा रहे हो कि भई अब तू जाना है तो जा, मुझे भी नहीं चाहिए तू, मैं भी अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। अगर तू मेरे हिसाब से थोड़ा भी मेरी मुझे इतना अगर हर्ट कर सकता है तो तू मुझे कौन-सा प्यार करता है। और वो अपने शब्द ज़रूर कड़वे रखते हैं, बट दिल में इतने इमोशंस रखते हैं आपके लिए, इतनी फ़ील रखते हैं, जितना वो आपको दिखाते नहीं हैं। बट गाइज़ वो इस झगड़े के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि वो आपको लेट गो नहीं कर सकते, उनके लिए इतना आसान नहीं है। वो दिन रात आपको स्पाई कर रहे हैं गाइज़, कमिटेड फ़ील कर रहे हैं, इतने लॉयल फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, वो नहीं जा पा रहे इधर-उधर, कहीं नहीं जा पा रहे। और सच कहूँ तो एक आपकी तरफ से कोई एक हिंट मिल जाए, इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सोचते हैं कि कुछ तो एक हिंट आ जाओ आपकी तरफ से। अगर
आपने एक हिंट दे दी तो वो दौड़े चले आएँगे और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे, और उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं, काफ़ी रिज़र्व टाइप की पर्सनैलिटी दिखती है मुझे यहाँ। एंड शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बट यस इमोशनली बहुत इमोशनल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की। सो आगे क्या होने जा रहा है गाइस, तो हम बॉटम ऑफ द डेक चेक करेंगे और बताती हूँ आपको। आपकी लाइफ में आगे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये अचानक से छलांग लगाने वाले हैं। अचानक से ऐसा एक मूवमेंट कर देंगे कि आप दोनों का या तो बातचीत हो जाएगा, या तो सडनली हो सकता है आपको मैसेज कर दें, या हो सकता है सडनली आप जहाँ पे हो वहाँ पहुँच जाए। हो सकता है इन्हें कुछ आइडिया हो कि आप किस पार्क में जाते हो पर्टिकुलर किसी टाइम पे, या किस मॉल में जाते हो, या किस शॉपिंग एरियाज़ में जाते हो, या किस टाइम पे ट्यूशन या कोचिंग जाते हो। ऐसे टाइम पे ये पर्सन उस वक्त वहाँ मौजूद हो जाएंगे और आपको कनेक्ट कर लेंगे। मुझे ये एकदम, मैं 100% लिख के देती हूँ, यही होने जा रहा है। गाइस फूल कार्ड आ गया। ये अब इतने ज़्यादा नहीं सोचेंगे, इतने लॉजिकल नहीं सोचेंगे कि अगर मैं ऐसे गया तो ऐसे सोच लेगी, वैसे सोच, इतना सोच चुके हैं वो। इतना सोचने के बाद उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि वो आपके बिना अब नहीं रह सकते, वो आपको लेट गो नहीं कर सकते, उन्हें आपके अलावा और किसी के लिए फीलिंग्स भी नहीं आ रही, वो किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। अब वो फाइनली क्या करने जा रहे हैं, जो इतना प्यार उन्हें आपके लिए है, जो उन्हें रियलाइज़ हुआ है, उनको हो रहा है कि उनको ये होगा अचानक से, भगवान का ये ब्लेसिंग होने जा रहा है, एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है गाइस यहाँ पे। वो ये बता रही है आपको कि ये पर्सन अचानक से ऐसे छलांग लगाएंगे इस रिश्ते में, ऐसे हरकत करेंगे कि या तो अचानक से आपको कॉल कर देंगे, या तो हो सकता है कुछ मैसेज कर दें, या हो सकता है आप जिस जगह पे हो वहाँ अचानक से पहुँच जाए और एक बार ये आपके सामने आ गए तो ये अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से आपको एक्सप्रेस कर देंगे, अपने दिल में जो भी छुपा हुआ है वो आपको बता देंगे। आपकी लव लाइफ में तो आगे पूरी तरह से मिलन दिखा रहे गाइस, ये तो 2 ऑफ कप्स, ये तो एंजल का पूरी तरह से साइन दिखा दिया। पार्टनर को आपसे इतना ज़्यादा प्यार है जितना वो दिखा नहीं रहे, अपने आप वो दिखा रहे हैं कि बस बड़ी नाराज़ है, उन्हें नहीं चाहिए, वो नहीं बात करना चाहते। उनको भी ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोच रहे हो शायद, बट जब एंजल्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुन लिया है, फिर उसके बाद क्या आप और क्या आपके पार्टनर, हो ही नहीं सकता कुछ। तो गाइस यहाँ पे मुझे एकदम श्योर एंड शॉर्ट दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसे इस रिश्ते में छलांग लगाएंगे कि आप दोनों का ये रिकॉन्सिलेशन दिखता है मुझे बहुत ही क्लैरिटी के साथ। और ये रिकॉन्सिलेशन 100% होगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने हमें ब्लेसिंग दी है क्लियरली। एक कार्ड देख लेती हूँ एंजल्स की तरफ से, हम एक मैसेज चेक कर लेते हैं गाइस कि मेरे दोस्तों के लिए क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज अपनी तरफ से आप मैसेज बता दीजिए एंजल्स मुझे, इनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है गाइस। मैं ज़रा, मेरा एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं ये कार्ड तो उठाना ही चाहूंगी। Getting to know each other, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. एक मैसेज और ले लेती हूँ, ये क्या हो गया, पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो गाइस एंजल्स की तरफ से मैसेज एकदम वही आ गया कि आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। किसी के शब्द, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि शायद किसी ने अपने शब्दों से हर्ट कर दिया है अपने पार्टनर को, बात नहीं कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है कि फीलिंग्स तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेट गो भी नहीं कर पा रहे, पर शब्दों की वजह से हर्ट कर दिया। तो एंजल्स आपको यहाँ कह रही है कि एक दूसरे को पहले जानने की कोशिश करें, जल्दी से इतनी जल्दी डिसीजन ना लें सेपरेशन का, क्योंकि जब आप अपनी अंदरूनी साइड एक दूसरे को दिखाते हो तो एक तो आपका बॉन्ड डीप होता है, प्लस आप जल्दी से एक दूसरे से रिश्ते से निकलने की कोशिश नहीं करते हो, आप जल्दी डिसीजन नहीं लेते हो कि भाई ये तो नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ। सो गाइज
एंजल्स यहाँ बोल रही है कि एक दूसरे को जानिए, डीपर वे में जानिए, ना कि ऊपर ऊपर से। समय बिताएं एक दूसरे के साथ, पैशन, लव योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विच, एक दूसरे को अंदरूनी तरीके से जानने की कोशिश कीजिए। उस रिश्ते में वो पैशन लेकर आइए और वो हमारे ऊपर डिपेंड है। एक दूसरे को टाइम देना, चीज़ें प्लानिंग्स करना, बाहर घूमो, डेट्स पे जाओ, ब्रिंग पैशन इन योर रिलेशनशिप। जब आप ये चीज़ें करते हो ना, तो जल्दी से पार्टनर की शब्दों से हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप समझोगे कि कभी कभी मुंह से आदमी कड़वे शब्द निकाल ज़रूर देता है या देती है, बट अंदर से वो प्यार करते हैं। समटाइम्स हम अपने पार्टनर को डांट भी लगा देते हैं कि ये तूने क्या कर दिया, ये तूने गलत डिसीजन ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करता है, बाबा प्यार करता है तभी तो ऐसे डांट लगा देता है। सो इस रिश्ते में पैशन लेकर आइए, एक दूसरे को जानने की कोशिश करिए, ताकि रिकॉन्सिलिएशन बहुत ही ब्यूटिफुली फ्रूटफुल हो गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज रीडिंग। हम मिलते हैं दोबारा विद अ न्यू टॉपिक।